Assalamualaikum. I hope you people are doing well. So today we are going to discuss about the lecture number 3 of Cognitive Psychology PSY 504. So before watching the video, subscribe the channel and also hit the bell icon so you will be notified whenever I will upload the next video. So इसमें आज बात की जा रही है कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी, यानी कि इसमें हम कोग्निशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब कोग्निशन क्या होता है कि हम किस तरीके से नॉलेज को गेन करते हैं और हमारी थॉट थिंकिंग पैटर्न में किस तरह के प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो यहाँ पे बात की ये हार्डवेयर लेवल की। सो इंसान को जो है वो एक कंप्यूटर से जो तशबीह दी गई है। सो अब हार्डवेयर में क्या होता है कि इंसान के जो ब्रेन सेल्स आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं, तो वो उसके हार्डवेयर में जो है वो आते हैं। और जब तक आपको हार्डवेयर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप सॉफ्टवेयर लेवल तक पहुंच नहीं सकते, आपको सॉफ्टवेयर लेवल की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक टंग है, सो ये किस तरीके से मूव करती है, और एक थ्रॉट है, सो ये किस तरीके से जो एयर है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सो ये जो है हार्डवेयर का ही एक पार्ट है। अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। पहले तो हमें यानी कि टंग को समझना होगा, थ्रॉट को समझना होगा, फिर उसके बाद हम स्पीच को समझेंगे, फिर ही जो है वो हम लैंग्वेज की तरफ पहुंच पाएंगे। तो अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए लैंग्वेज को समझना बहुत ही मुश्किल होगा। हाई लेवल जो कॉग्निशन बिहेवियर होते हैं तो उन तक पहुँचना जो है वो एक माइस्ट्री ही जानी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो एक इमेज जो होता है वो हमारी आँख के पीछे जो वो फॉर्म्ड हो जाता है रेटिना पे। सो फिर क्या होता है कि जो इमेज जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो कम्युनिकेट हो रहा है, वो भी जो है वो प्रोसेस्ड हो रहा है हार्डवेयर लेवल के ऊपर। और यानी कि ये बात की जा रही है लाइट कितनी है इन्वायरमेंट के अंदर, बैकग्राउंड नॉइज़ क्या है, और इसके अलावा किस किस्म का विजुअल है और या फिर ऑडिटरी है। सो इस चीज़ों के ऊपर जब वो फोकस किया जाता है और ये इम्पैक्ट करते हैं। सो ये जो थी वो एक हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन थी। फिर उसके बाद बात की गई न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेथड्स की। तो यहाँ पे बात की गई ब्रेन इंजर्ड ह्यूमंस, यानी कि इसमें ये बात बोल रहे हैं कि एक इंसान जो होता है तो अगर कभी वो उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसके ब्रेन के कोई पार्ट जो है वो मतलब डैमेज हो जाए, तो एक जो सर्जन होता है तो वो उसका इलाज करता है, तो उसके ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करता है। अब जो सर्जन होगा तो उसको पता होगा कि भाई इसके ब्रेन में क्या हो रहा है। सो जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं तो वो भी जो एक्सपेरिमेंट करके ना तो इस चीज़ को देखते हैं कि इंसान के बारे में जानना चाहते हैं, उसके ब्रेन में क्या चल रहा है, उसके कौन से पार्ट जो एक्टिव हैं। और इसके बाद जो दूसरी बात यहाँ पे की गई है लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर की। जो नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर होता है। अब जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो जो बॉडी होती है उसकी लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, जबकि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद बात की गई है ब्रेन्स ऑफ द डेड पीपल, यानी कि इसके बाद ये बात की गई थी कि भाई हम लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, हम ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द डेड पीपल। यानी कि लोग मर जाते हैं तो हमें चाहिए कि उनके ब्रेन को जो है वो हम लोग स्टडी करें, इससे जो है वो हमें कॉग्निशन के बारे में पता चलेगा। लेकिन वहाँ पे भी जो है वो हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, क्योंकि जो एक इंसान जब ज़िंदा होता है तो उसका जिस तरीके से ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिल सकती है वो हमें डेड इंसान से नहीं मिल सकती। सो इसमें भी जो है वो कुछ लिमिटेशंस आ गई थी। फिर उसके बाद बात की गई है न्यूरो इमेजिंग की। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जो इंसान कभी ज़िंदगी में कभी एक्सीडेंट से गुजरता है या फिर कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए एक्सरेज किए जाते हैं। सो जो एक्सरेज होते हैं तो वो आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो एक्सरेज को जो है वो मतलब और ज़्यादा जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था, इनको जो अपग्रेड किया गया MRI से। अब MRI जो होता है वो रेडिएशन बेस्ड होता है, ठीक है, और इंट्रूसिव होता है, और इसके अलावा इसके अंदर भी जो है वो हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। फिर FMRI आ गया जो, लेकिन ये जो है वो लेस इंट्रूसिव होता है और ये रेडिएशन फ्री होता है। फिर उसके बाद बात आ गई थी एनिमल स्टडीज़ की। सो इसमें क्या होता है कि भाई ये बात बोली गई थी कि जो इंसान है तो वो किसी हद तक एनिमल से जो मिलते हैं, यानी कि उनके अंदर शायद कुछ ऐसी बातें पाई जाती हैं। लेकिन जो प्लेटो था उससे इस चीज़ को डिनाई किया था। वो कहता है कि इंसान जो है वो एक्सेप्शनल है और इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, तो इसको जानवरों के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है या फिर जानवरों के ऊपर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट क्यों किए जा रहे हैं। खैर वो तो इस चीज़ को नहीं मानते थे, बट एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो वो किए गए थे। फिर इसके अंदर जो है वो जो इश्यूज़ आ गए थे वो एथिकल थे कि यानी कि जानवरों को जो है वो पिंजरों में बंद किया जाता था, उनके ऊपर जो है वो मतलब इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, और रेडियो एक्टिव और जो डेंजरस केमिकल्स वगैरह जो थे उनकी बॉडी के अंदर जो है इंजेक्ट किए जाते थे ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकें। और ये जो थी ये लीथल और जो है वो क्रूशल प्रैक्टिसेस थी, और इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने जो है वो डिनाई किया था। और इवन
एनिमल राइट्स मूवमेंट जो वो स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि एक मंकी था तो उसके जो ब्रेन था उसके अंदर एक सुई जो वो घुसाई जाती थी कि भाई इसको हम देख सकें कि इसके ब्रेन का कौन सा पार्ट जो वो एक्टिव है। जाहिर सी बात है उसको तो नुकसान हो रहा है, सो इसके अंदर जो एथिकल लिमिटेशन जो है वो आ गई थी। यहाँ से भी जो है वो हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही मिली थी, लेकिन इसमें जो वो कंट्रोवर्सी जो है वो फिर भी आती है। और समटाइम तो ऐसा होता था कि जो ब्रेन सर्जरीज की जाती थी एनिमल्स की, उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते थे ब्रेन को उनको रिमूव कर दिया जाता था ताकि वो देख सके वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। फिर उसके बाद बात हुई है द न्यूरॉन की। अब हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर 70 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो हर एक जो न्यूरॉन होता है तो स्पेशलाइज सेल होता है जो कि एक स्पेशलाइज फंक्शन जो वो परफॉर्म कर रहा होता है। और जो न्यूरॉन का काम क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन को जो वो ट्रांसमिट करना होता है। और जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर जो वो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके सेंटर में, जो कि इस चीज़ को देखता है कि कैसे जो है वो एक न्यूरॉन जो है वो फंक्शन कर रहा है। फिर उसके बाद जो है वो इसकी कुछ और ब्रांचेस भी होती हैं जिसको डेंड्राइट्स बोला जाता है, और जिनका काम ये होता है कि इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेकर जाना। और जो दूसरी एक और ब्रांच होती है न्यूरॉन की उसको बोला जाता है एक्सॉन, जो कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है एक से न्यूरॉन से दूसरे मसल्स तक। फिर उसके बाद बात आ गई है साइनेप्स की। साइनेप्स जो वो एक कनेक्शन का नाम है, और साइनेप्स में क्या होता है कि एक्सॉन और जो डेंड्राइट होते हैं वो आपस में टच नहीं होते। अब जो साइनेप्स है तो यहाँ पे एक फ्लूइड की बात हुई है जिसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि डेंड्राइट्स के दरमियान में होता है और ये मूव करता है एक न्यूरॉन से एक्सॉन की तरफ। और जो गैप होता है न्यूरॉन के दरमियान जो कि न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि जिसको फ्लूइड बोला जाता है जो कंटेन कर रहा था, इसको बोला जाता है साइनेप्स। सो मैंने पहले ये बात बोली थी करेक्शन, यानी कि अब इनके दरमियान जो गैप है वो डिफाइन कर रहा है साइनेप्स को। अब बात ये हो रही है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से जो वो ट्रांसमिट हो रही है साइनेप्स के अंदर भी, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। फिर उसके बाद बात हुई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रेन। सो इसमें जो है वो मतलब डिफरेंट लोब्स की बात की गई है कि ब्रेन जो है वो इतने लोब्स में डिवाइड है, उनके नाम दिए हुए। सो इसमें जो है वो जस्ट आपने एक दफ़ा पढ़ना है और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और आई होप कि आपको ये लेसन समझ आ गया हो। अगर आपको ये लेसन समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।